हेलो मेरे YouTube फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने नर्सिंग का MCQ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इस बार मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के MCQ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के नर्सिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये कोई सा भी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। कृपया करके पूरे स्लाइड्स को अंत तक देखिए। अगर आप एक भी स्लाइड्स मिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और या तो फिर आप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और जिससे आपको आपके नर्सिंग के एग्जाम में मदद मिलेगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगी और आपको वो मिलते जाएगा। बिना लेट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Question 1. Who is known as father of medicine? A. Charak, B. Hippocrates, C. Arundhati Roy, D. Chetan. आंसर है B. Hippocrates. Question 2. Who is known as the father of surgery? A. Charak, B. Sushruta, C. Hippocrates, D. अरुण। आंसर है बी. सुश्रुता। क्वेश्चन 3. कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया? ए. विटामिन ए डेफिशिएंसी, बी. कैटरैक्ट, सी. ग्लूकोमा, डी. ट्रकोमा। आंसर है कैटरैक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया क्या है, तो जवाब है उसका कैटरैक्ट है। Question 4. Carrier stage of hepatitis B virus is for A. 3 months, B. 6 months, C. 9 months, D. lifelong. आंसर है C. 9 months। यहाँ पे पूछा गया है हेपेटाइटिस बी वायरस कितने महीने तक रहता है, तो जवाब है इसका 9 months तक रहता है। Question 5. Best investigation for optic nerve damage is A. Ophthalmoscopy, B. Optoscopy, C. Perimetry, D. CSF examination. आंसर है C. Perimetry। यहाँ पर पूछा गया है ऑप्टिक नर्व डैमेज का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, तो उसे हम पेरीमेट्री के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन 6. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप 6 months to 2 years? ए. मेनिंजियोकॉकी, बी. नीमोकॉकी, सी. एच इन्फ्लुएंजा, डी. ई कोलाई। आंसर है एच इन्फ्लुएंजा। एज ग्रुप 6 मंथ से 2 इयर्स में किस कारण से मेनिंजाइटिस होता है, तो आंसर है एच इन्फ्लुएंजा के कारण से मेनिंजाइटिस होता है। क्वेश्चन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर डायलेटेशन ऑफ प्यूपल इन चिल्ड्रन? ए. एट्रोपिन, बी. ट्रोपिकामाइड, सी. डेक्सोमेथाजोन, डी. ऑल। आंसर इज ए. एट्रोपिन। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है प्यूपल को डायलेट करने के लिए बच्चों में, तो जवाब है एट्रोपिन यूज़ किया जाता है प्यूपल को डायलेट करने के लिए। क्वेश्चन 8. ब्रेकबोन फीवर इज ए. टाइफाइड फीवर, बी. मैलिग्नेंट फीवर, सी. मलेरिया, डी. डेंगू फीवर। आंसर इज डी. डेंगू फीवर। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेकबोन फीवर का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम डेंगू फीवर है। क्वेश्चन 9. A patient with laryngitis is treated symptomatically for 2 weeks, but he is still having persistent hoarseness, which may be associated with A. bronchitis,
बी एम्फाइसेमा, सी निमोथोरैक्स, डी लैरेंजियल कैंसर। आंसर है डी लैरेंजियल कैंसर। Question 10. Examination of a patient with the help of stethoscope is termed as A. Palpation, B. Percussion, C. Auscultation, D. Percussor. आंसर इज सी ऑस्कल्टेशन। यहाँ पर पूछा गया है पेशेंट का एग्जामिनेशन जब स्टेथोस्कोप से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है ऑस्कल्टेशन कहते हैं। क्वेश्चन 11. विच ड्रग इज यूज्ड इन इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ आई? ए एसिटाजोलामाइड, बी एट्रोपिन, सी कॉर्टिसन, डी पिलोकार्पाइन। आंसर है सी कॉर्टिसन। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ड्रग दिया जाता है जब आई इन्फ्लामेट हो जाता है, तो उसका जवाब है कॉर्टिसन दिया जाता है जब आई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस पे रहता है। क्वेश्चन 12. मेन क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा इज ए कंटेन ब्लर विजन, B. impaired of peripheral vision, C. a sudden loss of vision, D. sudden acute pain। आंसर है B. impaired of peripheral vision। यहाँ पर पूछा गया है मेन क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है, तो उसका जवाब है आपका B. impaired of peripheral vision। Question 13. Which of the following is a clinical feature of chronic open angle glaucoma? A. Eye pain, B. Color light flash, C. Decreasing peripheral vision, D. All the above। Answer is D. All the above। यहाँ पर पूछा गया है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है, तो उसका जवाब है सारा, ऑल ऑफ द अबव। आई पेन, कलर लाइट फ्लैश, डिक्रीजिंग पेरिफेरल विजन। क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट? ए. halos and rainbows around light, B. blur and hazy vision, C. eye pain and irritation that worsen all night, D. none of the above। आंसर है B. blurred and hazy vision। यहाँ पर पूछा गया है कैटरैक्ट का सिम्टम्स क्या है, तो जवाब है उसका ब्लर्ड एंड हेज विजन। Question 15. Which of the following is not a risk factor of hearing loss? A. Repeated ear infection, B. Exposure to high sound waves, C. Prenatal rubella infection, D. Taking antibiotic medicine। Answer is D. Taking antibiotic medicines। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर रिस्क फैक्टर नहीं है हियरिंग लॉस के लिए, तो जवाब है टेकिंग एंटीबायोटिक मेडिकेशन। क्वेश्चन 16. द आई sensitive and pigmented layer of tissue in the eye is known as A. lens, B. retina, C. cornea, D. iris। आंसर इज बी रेटिना। यहाँ पर पूछा गया है लाइट सेंसिटिव एंड पिगमेंटेड लेयर ऑफ टिश्यू आई में क्या है, तो उसका जवाब है रेटिना को बोला जाता है लाइट सेंसिटिव एंड पिगमेंटेड लेयर ऑफ टिश्यू इन द आई। क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑल्टर्स द साइज ऑफ द प्यूपल? ए. ciliary muscle, B. iris, C. cornea, D. lens। आंसर है B.
आयरिश। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो साइज ऑल्टर करता है प्यूपल का, तो जवाब है उसका आयरिश। Question 18. Which of the following structure controls the amount of light ray entering the eye? A. Pupil. B. Iris. C. Lens. D. Both A and B. Answer is both A and B. मतलब pupil and iris. ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट रे एंटर करने के लिए आँख पर। Question 19. Which of the following test is used to assess distance vision? A. Renin test. B. Hearing test. C. Optometry. D. Snellen chart. Answer is D. Snellen chart. यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे पता कर सकते हैं विजन डिस्टेंस को, तो जवाब है स्नेलन्स चार्ट, उससे पता कर सकते हैं डिस्टेंस विजन को। क्वेश्चन 5. बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑप्टिक नर्व डैमेज इज ए. ऑप्थेल्मोस्कोपी. बी. ऑप्टोस्कोपी. सी. पेरीमेट्री. डी. CSF एग्जामिनेशन। आंसर है सी. पेरीमेट्री। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको MCQ का मेडिकल क्वेश्चंस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही मेडिकल का MCQ क्वेश्चंस चाहते हो तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी मेडिकल का MCQ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ताकि वो मुझे इनकरेजमेंट देगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। ये वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं बाकियों के साथ, ताकि उनके भी नर्सिंग के एग्जाम्स में मदद मिले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक यू।